Welcome in a new video. We are studying the subring. Subring और सबफिल्ड की प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं. सबरिंग की परिभाषा आपने देखी है कि यदि S सबसेट हो R का और R के ऑपरेशन के लिए यदि वो रिंग की प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वह सबरिंग होगा. सबरिंग की कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम हमने पढ़ी है कि यदि S सबसेट हो R का और वो सबरिंग होगी यदि और केवल यदि ये दो चीजें होल्ड हो, A माइनस बी बिलोंग्स टू S, ए बी बिलोंग्स टू S. इसी तरह से सब फील्ड की परिभाषा आपने पढ़ी है कि S सब फील्ड बनेगा यदि वो फील्ड के ऑपरेशन के लिए F के ऑपरेशन के लिए फील्ड की प्रॉपर्टी को होल्ड करे या फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम है A माइनस बी बिलोंग्स टू S और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू S को होल्ड करे. तो हमने देखा कि यहाँ पर हम 5 और 5 10 और 2 12 प्रॉपर्टी हमें होल्ड करनी पड़ती थी, उसकी जगह हमें केवल 2 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ रही है. और यहाँ हमें 5 और 2 7 और 2 9 प्रॉपर्टी होल्ड करनी थी, उसकी जगह हमें केवल ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी. सब रिंग की परिभाषा से यदि हम देखें तो हमें 9 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी और यहाँ से देखें तो केवल ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती है. यदि हम सब फील्ड की परिभाषा से करें तो हमें 12 प्रॉपर्टी होल्ड करके बतानी पड़ेगी और यहाँ से आपको ये केवल 2 प्रॉपर्टी होल्ड करके बतानी है. तो देख सकते हैं आप कि ये रादर बहुत इजी तरीका है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको शो करना है कि आपको कैसे करना है. एक एग्जांपल लेते हैं सब रिंग का. R एक सेट है 2x2 मैट्रिक्स का और ये मैट्रिक्स एडिशन और इसके जो ऑपरेशन है वो कौन से हैं? मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रिंग बनाता है. रिंग आपको दे रखा है तो आपको प्रूव करना है कि ये जो S सबसेट इन्होंने लिया है जो इस तरह से बनता है A0 और 0B, ये सबसेट है R का. तो आपको प्रूव करना है कि ये इज ए सबरिंग, ये सबरिंग है, ये आपको प्रूव करना है कि ये R का सबरिंग बनेगा, ये आपको प्रूव करना है. तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस S के 2 एलिमेंट लेते हैं. कंसीडर 2 एलिमेंट्स. किसके आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं? जिस सेट को आपको सबरिंग प्रूव करना है उस सेट के 2 एलिमेंट ले लीजिए. तो हम लेते हैं कि S1 दो, इसके जो चूंकि मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो 2 मैट्रिक्स होगी. आप कौन से ले लीजिए? A1 0 0 B1 एंड S2 इज इक्वल्स टू आप ले लीजिए A2 0 0 B2. ये 2 एलिमेंट ले लिए. देन आप क्या करिए, S1 माइनस S2 ये निकाल लीजिए और फिर आगे अपन एक और गुणा करके S1 इंटू S2 वो निकाल लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? आपको पता है कि ये पहला सेट माइनस ये दूसरा मैट्रिक्स बराबर, इसको आप लिखें तो ये क्या बन जाएगा? A1 माइनस A2 0 और 0 B1 माइनस B2 और S1 इंटू S2 कराना है तो ये पहला मैट्रिक्स यहाँ लिख दीजिए यूं का यूं, फिर दूसरा मैट्रिक्स यहाँ यूं का यूं लिख दीजिए और इनके बीच मैट्रिक्स गुणा करा दीजिए. तो मैट्रिक्स गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? A1 A2 0, ये 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? B1 B2 बन जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि सिंस AB और हमारे को दे रखे हैं A और B जो इधर यूज आ रहे हैं इस मैट्रिक्स में, वो क्या हैं? आपके रेशनल नंबर हैं. तो this implies that a1 minus a2 is also rational number and a1 into a2
इज आल्सो ए रेशनल नंबर, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि S1 माइनस S2 भी एक मैट्रिक्स है जो हम चाह रहे हैं उसी तरह की, एंड S1 इंटू S2 दोनों किस में बिलोंग करते हैं, आपके सेट S में ही बिलोंग करते हैं, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट S इज ए सब रिंग। S जो है वो क्या होगी, आपकी सब रिंग होगी। इसी प्रकार से आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 2 आप ले लीजिए। एक सेट लेता हूं मैं, ZR इज इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू R such that XY is equals to YX for all Y belongs to R, for all Y belongs to R। ये हमारे पास एक सेट है और हमारे को प्रूव करना है ZR is a subring of R। ZR जो है वो सबरिंग है R का। R का मतलब ये रियल नंबर्स है ना, R प्लस गुणा वो अपने आप शो करता है कि ये ऐसा तो होगा ही होगा। तो ZR के जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, आपके X के एलिमेंट हैं। वो किस तरह से हैं कि X और X का Y के साथ गुणा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये आपको बताना है। Y क्या है, रिंग का एलिमेंट है, X कौन है, ZR का एलिमेंट है। तो ZR को आपको प्रूव करना है कि ZR सब रिंग है, तो आप क्या करिए, कंसीडर 2 एलिमेंट। किसके करने हैं, ऑफ द सेट जिसको रिंग सब रिंग प्रूव करना है, कंसीडर 2 एलिमेंट्स। लेट कौन से ले लीजिए आप, X1 एंड X2 बिलोंग्स टू ZR। ZR के 2 एलिमेंट ले लीजिए आप। तो इससे एक प्रॉपर्टी जो इसके इन्होंने दे रखी है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, X1Y इज इक्वल्स टू YX1 और X2Y इज इक्वल्स टू YX2। ये तो हमारे पास इन्होंने दे रखा है कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब आपको क्या बताना है, यू हैव टू शो देन, आपको क्या बताना है कि X1 माइनस X2 भी ZR में बिलोंग करता है और X1 इंटू X2 भी ZR में बिलोंग करता है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि X1 माइनस X2 इंटू Y बराबर होता है Y इंटू X2 माइनस X1। चूंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, तो ये जो नंबर है इसको 1 और 2 मार्क कर दीजिए आप। तो यहाँ से लिखिए 1 माइनस 2 कर दीजिए आपके पास, तो क्या आ जाएगा, X1 मैं सीधा लिख देता हूँ, X1 दोनों को घटाएंगे तो ये Y कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू Y इंटू X1 माइनस X2। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, इसका मतलब ये इंप्लाई हो गया कि X1 माइनस X2 जो है किस में बिलोंग करता है, आपका ZR में बिलोंग करता है। इसी तरह से आप क्या करिए कि पहले को X2 से गुणा करा दीजिए, तो क्या होगा, ये X1 Y X2 इज इक्वल्स टू Y X1 X2। तो राइट हैंड साइड तो आपका सेम ही है, Y इंटू X1 X2, और लेफ्ट हैंड साइड में Y X2 किसके बराबर है, X2 Y के बराबर है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए X1 X2 Y, और आप चाहें तो अब ऐसे लिख दीजिए आप X1 X2 इंटू Y बराबर Y इंटू X1 X2। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि X1 X2 भी किस में बिलोंग करता है, आपका ZR में बिलोंग करता है। ZR में होने के लिए कोई भी एलिमेंट ZR में है तो उसके लिए आपको Y से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी जब भी वो ZR में बिलोंग करेगा। उसकी परिभाषा इस तरह से हमारे को गिवन है। तो ये दोनों चीजें जब आ गई आपके पास तो आप लिख सकते हो कि हैंस ZR इज ए सबरिंग। ZR जो है
वो आपका क्या है, सब रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एक और एग्जांपल ले लें, सब फील्ड के ले लीजिए। एफ एक सेट अपने को दे रखा है इस तरह से a प्लस बी अंडर रूट 2, जहां a और b क्या हैं, आपके रेशनल नंबर हैं। तो आपको प्रूव करना है कि इज ए सब फील्ड, ये क्या है, सब फील्ड है ऑफ r प्लस, किसका है, जो रियल नंबर का है वो उसका सब फील्ड है, ये आपको बताना है। तो जिस सेट को हमें सब फील्ड प्रूव करना है, उस सेट के दो एलिमेंट ले लीजिए आप। तो कंसीडर, ये आपको ध्यान में रखने के लिए लिखता हूं मैं, कंसीडर टू एलिमेंट्स। तो यहां पर दो एलिमेंट कैसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू f एंड a2 प्लस b2 अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू f। ये दो एलिमेंट हमने लिए। इन दोनों एलिमेंट को आप फिर शॉर्ट में लिखने के लिए क्या कर दीजिए, x1 और x2 मान लीजिए। ये आप माने तब भी ठीक है, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं। तो मानेंगे तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। नाउ अब फील्ड के लिए आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है। तो पहला तो आप क्या करिए, x1 माइनस x2 ले लीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a1 माइनस a2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू b1 माइनस b2। तो ये किस में बिलोंग करेगा, आपका f में ही बिलोंग करेगा, उसी शक्ल का है। और a और b जो है रेशनल नंबर हैं, इसलिए a1 माइनस a2 भी रेशनल नंबर होगा, b1 माइनस b2 भी रेशनल नंबर होगा। तो ये इसमें लाई कर जाएगा आपके पास। फिर आपको बताना है कि x1 इंटू x2 का इनवर्स। तो आप देखिए क्या बनेगा, x1 तो क्या बनेगा, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2, और ये दूसरा क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब नीचे लिख दूं, a2 प्लस b2 अंडर रूट 2। इस तरह की नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, आपको ध्यान होगा, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 अपॉन, एक तरह से इसको इधर ले लेते हैं, a2 प्लस b2 अंडर रूट 2। अब नीचे जब आ गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। आप क्या करिए, a2 माइनस b2 अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, a2 माइनस b2 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर या इरेशनल नंबर जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करवा देते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो ऊपर का गुणा अलग आ जाएगा, नीचे का गुणा अलग आ जाएगा। ऊपर का गुणा क्या बन गया आपका, a1 प्लस इससे इसका गुणा करा दीजिए आप। तो ये क्या बन जाएगा, a1 a2 और ये प्लस माइनस माइनस का 2b1 b2 और प्लस अंडर रूट 2 के साथ क्या टर्म बन जाएगी आपकी, प्लस वाली पहले लिख देता हूं मैं, a2b1 माइनस a1 b2। और नीचे क्या बन गया आपका, ये इसका ऐसे आप, ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। तो a2 का स्क्वायर और माइनस 2b2 का स्क्वायर, नीचे ये टर्म बन गई। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या टर्म बन गया आपका, पहले टर्म को इसको रेशनलाइज कर ली, इसको अलग अलग कर देते हैं, अंडर रूट 2 इंटू दिस टर्म। चूंकि ये a1 b2 रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये किस में बिलोंग करेगा, आपका f में बिलोंग करेगा। Hence, F is a subfield। F क्या हो जाएगा आपका, सबफील्ड हो जाएगा। अब ये सबफील्ड किसके लिए है, यू हैव टू शो। यदि ए बी आपका रेशनल नंबर है तो ये सबफील्ड है, ए बी आपका रियल नंबर है तो ये सबफील्ड है, ए बी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी सबफील्ड है। लेकिन क्या ये ए बी आपके इंटीजर्स हुए, जेड है, तो क्या ये सबफील्ड है, नहीं है। क्योंकि उनके जो, यदि ए बी अपन ने
इंटीजर्स लिए तो यहाँ पर जो ये नंबर आएगा आपका, ये क्या नंबर बना, a1 a2 माइनस 2 b1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2 b2 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2 b2 स्क्वायर। ये रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना। ये रेशनल नंबर होगा तो ही यहाँ पर इसमें बिलोंग करेगा f में। यदि ये इंटीजर्स हुए तो ये इंटीजर नहीं है। यदि ये इंटीजर नहीं है तो हमारा ये पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर हुए तो ये भी इंटीजर होने चाहिए, और इंटीजर हुए तो ये इंटीजर है नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, तो सबफील्ड नहीं बनेगा। ये नेचुरल नंबर के लिए भी आपके क्या नहीं बनेंगे, सबफील्ड नहीं बनेंगे। ए और बी यदि रेशनल नंबर हैं तो, रियल नंबर हैं तो, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका ये सबफील्ड बन जाएगा, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो में सब रिंग और सब फील्ड के एग्जांपल्स करके देखे हैं। हमने थ्योरम्स पहले वीडियो में कर रखी है, तो ये 3 वीडियो सब रिंग को कंप्लीटली आपको शो कर देते हैं रिजल्ट्स को, कि इसमें किस किस तरह के रिजल्ट आते हैं। हमने हर एक तरह के रिजल्ट को कंसिडर कर लिया है। इसके अलावा भी आपका यदि कोई और प्रॉब्लम है तो उसको आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू।